बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस हकायत के रावी हज़रत सैयदना जाफ़िर अस्साई रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के आबदों में से सबसे अफजल थे। उन्होंने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर ली थी कि मैं रोज़ाना 1000 नवाफिल पढ़ूंगा। चुनाचा वो अशराक से लेकर असर तक नवाफिल में मशगूल रहते। फिर जब घर आते तो इनकी पिंडियों का दम मुतवर्रम यानी सूजे हुए होते, ऐसा लगता कि जैसे अभी फट जाएंगे। इतनी इबादत के बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह की आजी का ये आलम था कि अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते, ए बुराइयों पर उबारने वाले नफ्स, तू इबादत के लिए पैदा किया गया है। खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, मैं इतने नेक अमाल करूँगा कि तुझे एक पल भी सुकून मैसर ना होगा और तू बिस्तर से बिल्कुल दूर रहेगा। मैं तुझे हर वक्त मसरूफ़ अमल रखूँगा। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी वादी में तशरीफ़ ले गए जिसके बारे में मशहूर था कि ये खूनख्वार दरिंदों की माजगाह है। इस वादी में हमामा नामी एक हबशी इबादत गुजार भी रहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ रहने लगे। दोनों बुज़ुर्ग इस एक वादी में रहते लेकिन एक दूसरे से मुलाकात ना करते। हज़रत सैयदना आमिर बिन अब्द कैस रहमतुल्लाह अलैह वादी की एक सिमत में रहते और हमामा आबिद दूसरी सिमत में रहता। इन दोनों की इबादत का ये आलम था कि जब फ़र्ज़ नमाज़ों से फ़ारिग हो जाते तो नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते। इसी तरह इन दोनों बुज़ुर्गों को इस एक ही वादी में 40 दिन और 40 रातें गुजर गईं। 40 दिन के बाद हज़रत सैयदना आमिर बिन अब्द कैस रहमतुल्लाह अलैह हमामा रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, सलाम किया और पूछा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझ पर रहम फरमाए, तू कौन है? तो वो कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो और मेरे बारे में फ़िक्रमंद ना हो। हज़रत सैयदना आमिर बिन अब्द कैस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुझे कसम देता हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। वो कहने लगा, मेरा नाम हमामा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तू वही हमामा है जिसके बारे में मुझे ख़बर दी गई है तो फिर दुनिया में सबसे बड़ा इबादत गुजार तू हुई है। आखिर तुम्हारे अंदर वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से तुम्हें ये मर्तबा मिला है? हमामा रहमतुल्लाह अलैह ने आजी करते हुए कहा, मैं तो बहुत ज़्यादा सुस्त और कोताह हूँ, यानी मुझ में ऐसी कोई फजीलत वाली बात नहीं। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फ़र्ज़ नमाज़ों की वजह से मुझे क़यामत सुजूद ना करना पड़ता तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी रुकू में ही गुजारता और अपना चेहरा कभी भी ऊपर ना उठाता, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाती और इसी हालत में अपने खालिक़ हकीकी अज़्ज़ा वजल से जा मिलता। लेकिन क्या करूँ, फ़राइज़ की वजह से मुझे क़याम वगैरह करना पड़ता है। अच्छा, आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा नाम आमिर बिन अब्द कैस रहमतुल्लाह अलैह है। तो हमामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तो आप रहमतुल्लाह अलैह भी आजी करते हुए फरमाने लगे, मैं तो बहुत सुस्त और कोताह हूँ। हाँ, एक बात है कि मेरे दिल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हैबत और रौब घर कर गया है। अब इस पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल के अलावा मुझे किसी चीज़ से खौफ नहीं आता। मैं सिर्फ़ इसी वाहिद ला शरीक ज़ात से डरता हूँ, इसके अलावा किसी और से नहीं डरता। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात कह ही रहे थे कि अचानक बहुत से दरिंदों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को चारों तरफ से घेर लिया और एक खूनख्वार दरिंदा आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे से आप पर छलांग लगाकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर सवार हो गया। लेकिन कुर्बान जाएँ आप रहमतुल्लाह अलैह की दिलेरी पर कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई और बिल्कुल खौफज़दा ना हुए, बस कुरान करीम की ये आयत तलावत करते रहे। वो दिन है जिसमें सब लोग इकट्ठे होंगे और दिन हाजिरी का है। कुछ देर बाद दरिंदा आपको नुकसान पहुंचाए बगैर वहाँ से चला गया। यह मंज़र देख कर हमामा रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, जो मंज़र आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह से खौफज़दा नहीं हुए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया, मुझे इससे हया आती है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा किसी और से डरूं। फिर हमामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर ये मामलात ना होते, खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, मेरा रब अज़्ज़ा वजल मुझे हमेशा रुकू और सुजूद की हालत में देखता। हमामा रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का ये आलम था कि दिन रात में 800 रकत नवाफिल पढ़ते, फिर भी अपने नफ्स को डांटते हुए कहते, मैं तो बहुत सुस्त और कोताह हूँ, मैं बहुत सुस्त और कोताह हूँ, कुछ भी इबादत ना कर सका। मीठे इस्लामी भाइयों, सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अमल तो ऐसा और आजी और खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल तो ऐसा कि रोज़ाना हज़ार हज़ार रकत पढ़ें, जिस्म को लम्हा भर भी आराम ना दें, हर वक्त इबादत में मशगूल रहें और बतकाज़ा बशरियत जो वक्त बकदर ज़रूरत खाने वगैरह में गुजर जाए, इस पर भी अफसोस करें कि काश हमें खाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, ताकि जो वक्त यहाँ गुजरता है वो भी इबादत में ही गुजरता।
ऐसी عظیم عبادت کے باوجود عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سست اور کوتاہ سمجھنا ان عظیم ہستیوں ہی کا حصہ تھا، اور ایک ہماری حالت ہے کہ اولاً تو عمل کرتے ہی نہیں، اگر کبھی 2-4 نوافل پڑھ بھی لیں تو اپنے آپ کو اولیاء کی صف میں شامل کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور عبادت گزار تصور کرنے لگتے ہیں۔ اگر کہیں عاجزی کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی عاجزی جس سے دل کی تصدیق نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اللہ عز و جل ہمارے حالت ظاہر پر رحم فرمائے اور ان عظیم بزرگوں کی عبادت اور سچی عاجزی کے صدقے ہمیں بھی کثرت عبادت سچی عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے صدقے ہم بروں کو بھی بھلا بنائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔